everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, आज हम करने लगे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज. ठीक है, तो इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं CSIR UGC नेट से रिलेटेड, हम उसको सारों को सॉल्व करने वाले हैं. 5 क्वेश्चंस हम डेली करेंगे. ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको 2 मिनट्स दिए जाएंगे, आप खुद से उसको अटेम्प्ट करो. ठीक है, फिर आप मेरे साथ उसको अटेम्प्ट करो. तो इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी. अगर आपने तैयारी नहीं की है, मतलब आपने रिवीजन नहीं किया है या आपको क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करने आते हैं, तो आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे. सो हम चलते हैं सबसे पहले हमारे क्वेश्चन की तरफ. मैं सबसे पहले जो सीरीज में सबसे पहला पेपर लेके आई हूँ वो है जून 2019 का पेपर हम लेके आए हैं, और ये हमारा है पार्ट 1. दिस इज अवर पार्ट 1. पार्ट्स में आपको मिलेंगे ये, क्योंकि हम डेली 5 क्वेश्चंस करने वाले, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस प्रकार से चलेगा. सो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ. जून 2019 का CSIR UGC नेट केमिकल साइंस का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. देखिए, क्लोरोफिल कंटेन्स. बहुत सिंपल से क्वेश्चन है. देखिए, हम धीरे धीरे क्या करेंगे, हम सिंपल क्वेश्चन भी, मतलब क्वेश्चन पेपर में से ही हमने क्या किया है, थोड़े थोड़े जो थ्योरेटिकल वाले हैं उनको अलग हमने कर लिया है, जो थोड़े हम कह सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड है उनको थोड़ा अलग कर लिया है, जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस पे बेस्ड है उन क्वेश्चंस को अलग असाइन कर लिया है. तो हम 5 क्वेश्चंस करके सारा पेपर सॉल्व करते चलेंगे. ठीक है, क्लोरोफिल क्या कंटेन करता है ये हम ऑलरेडी 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, हमने +1 +2 में भी पढ़ा हुआ है. सो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बता देती हूँ. क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम आयन Mg+2. क्लियर है? ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ. देखिए क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. ये पार्ट बी है पेपर का. पार्ट 1 जो होता है वो तो एप्टीट्यूड वाला होता है. सो दिस इज पार्ट बी. ओके, द मोर स्ट्रॉन्गर लीगेंड इज. सेकंड क्वेश्चन है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर लीगेंड कौन सा है. पहला ऑप्शन है CN नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन है F नेगेटिव, तीसरा है Cl नेगेटिव और चौथा है I नेगेटिव. तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सबको याद होगा तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हम करते हैं तो उसके अंदर हमने देखा है भी जो Cn नेगेटिव है, दिस इज द मोर स्ट्रॉन्गर लीगेंड. ये क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर लीगेंड है. ठीक है, और I नेगेटिव सबसे वीक लीगेंड है. क्लियर है? सो मोर स्ट्रॉन्गर लीगेंड इनमें से कौन सा है, Cn नेगेटिव है. अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ. देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, नेस्लर्स रिएजेंट कंटेन्स. अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. पहले तो मैं ऑप्शंस क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये टाइप्ड क्वेश्चंस हैं तो इसमें थोड़ी इशू हो सकता है. ये ऐसे है जैसे Hg, देन इज I, ये 4 इसके ऐसे पैर में है, और ये जो -1 लिखा है ये इसके ऊपर पूरा चार्ज है, ओवरऑल चार्ज है. ये कैसा दिखता है, दिस इज लाइक दिस, Hg, I2 and -2 is the overall charge. Similarly, इसमें भी ऐसे ही है, Hg, I4 and -4 is the overall charge. While ये वाला जो है पार्ट, ये है Hg, I4, -2 is the overall charge. तो अगर आप में से किसी को नहीं पता है, मैं बता देती हूँ कैसे होगा. नेस्लर्स रिएजेंट बेसिकली क्या होता है, Hg, I4 की पावर -2. ठीक है, दिस इज नेस्लर्स रिएजेंट, और नेस्लर्स रिएजेंट स्टूडेंट्स यूज होता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम के कंपाउंड्स को. नेस्लर रिएजेंट का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड्स की डिटर्मिनेशन के लिए, क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए. ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. ध्यान रखिएगा, देखिए नेस्लर्स रिएजेंट में कंफ्यूज कहाँ करता है, वो आपको ओवरऑल चार्जेस में कंफ्यूज करेगा या फिर कितने I प्रेजेंट है, आयोडीन प्रेजेंट है, उसमें कंफ्यूज करेगा. सो Hg, I4 का ओवरऑल चार्ज -2. क्लियर है? अब हम चलते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द नंबर. आपको नंबर दिया गया है 0.0000035. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल होता है भी, देखो आपको पॉइंट के बाद जो सबसे पहला नंबर दिखेगा वही आपका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा. 0 को काउंट नहीं करोगे, पॉइंट से पहले भी 0 है, पॉइंट के बाद भी 0 है, तो ये जीरोस काउंट नहीं होंगे. तो कितने आपके यहाँ पे नंबर है, 1, 3 और एक कौन सा है, 5. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने को मिल रहे हैं. लेकिन यदि स्टूडेंट्स अगर ऐसा हो जाता 1.0000035 ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है मैं आपसे पूछूंगी. अब देखो, यहाँ पॉइंट से पहले एक नंबर है और ऊपर पॉइंट से पहले एक 0 था.
अगर आपको जीरो देखने को मिलता है पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद भी बहुत काफी टाइम तक जीरो देखने को मिल रहा है और उसके बाद नंबर आ रहा है, बीच में कोई नंबर नहीं है अदर देन जीरो, यानी कि 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर नहीं है, तो वो आप जीरो काउंट नहीं करोगे। लेकिन यहाँ देखो इन जीरो से पहले 1 आ गया तो इन जीरो को भी आप काउंट करोगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसमें टोटल 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। समझ रहे हो? अगर जीरो से पहले कोई भी नंबर आपको देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, तो दैट विल बी काउंटेड इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन अगर नहीं देखने को मिलता तो वो काउंट नहीं होगा। तो इस वाले केस के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? दिस एंड दिस। टोटल कितने हैं? 2 है। क्लियर है? अब हम चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। पहला केस देखते हैं। पहला केस है ए पार्ट है 0.006। मैंने बोला अगर आपको 1 to 9 कोई नंबर नहीं देखने को मिल रहा तो इन जीरोस को काउंट नहीं करोगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है 1। ए की सिग्निफिकेंट फिगर है कौन से वाला? 6। अब इसके अंदर देखते हैं बी पार्ट में 123.00। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5। ऐसा क्यों? अब आप कहोगे मैम ये जीरोस क्यों काउंट हो रहे हैं? मैंने अभी आपको बताया अगर जीरो से पहले कोई नंबर आ जाए तो वो जीरो काउंट होंगे, तो ये जीरोस भी क्या होंगे? काउंट होंगे। टोटल इस केस में कितने हैं? 5 हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं 6.78। टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे स्टूडेंट्स? 1 2 एंड 3। टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? सी ऑप्शन में 3 है। 6.78 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है। सो यहीं पर हमारा जो पार्ट 1 है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम हर पार्ट के अंदर 5 क्वेश्चंस लेके आएंगे और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने वाले हैं। सो ये जून 2019 के 5 क्वेश्चंस मैंने आपको पार्ट बी के करवाए हैं। दिस इज द सीरीज जो हमने सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और हमने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। सो अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, एंड यस तैयारी रखिए अपनी कंटिन्यू। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, एंड यस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप मेरे नेक्स्ट पार्ट्स जो कि मैं इस सीरीज के अंदर लेके आने वाली हूँ उसके साथ अपडेटेड रहे। थैंक यू सो मच।